राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की अगस्त 2022 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दिल्ली को उत्तर भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र बताया गया था। दिल्ली में वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन का स्तर अक्टूबर की शुरुआत से ही खराब होने लगता है। दिवाली आते आते धूप गायब हो जाती है और हर तरफ धुंध का गुब्बार नजर आने लगता है। ये कूड़ा या ओस नहीं बल्कि प्रदूषण होता है जिसमें लोगों का सांस लेना तक मुहाल हो जाता है। 1650 विश्व शहरों की WHO सर्वेक्षण और अगस्त 2022 में अमेरिका स्थित स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान द्वारा विश्व के 7000 शहरों के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सबसे खराब है, जो दिल्ली के आसपास के जिलों को भी प्रभावित करता है। भारत में वायु प्रदूषण से हर साल लगभग 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ये भारत में 5वां सबसे बड़ा हत्यारा है। भारत में पुरानी सांस की बीमारियों और अस्थमा से दुनिया में सबसे ज्यादा मृत्यु दर है। भारत में खराब गुणवत्ता वाली हवा 2.2 मिलियन या फिर सभी बच्चों के 50% के फेफड़ों को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन किन कारणों से दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन होता है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जलाई जाने वाली पराली से कितना पोल्यूशन होता है। दिल्ली में पोल्यूशन फैलाने वाले वाहनों से कितना पोल्यूशन होता है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से कितना पोल्यूशन होता है और अदर फैक्टर जिनके कारण दिल्ली में पोल्यूशन होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात पराली की। दिवाली के आसपास बढ़ते प्रदूषण की वजह एक पराली भी है। धान की फसलें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में दिवाली आते आते तैयार हो जाती है। फसल काटने के बाद किसान अपने खेतों में अतिरिक्त जुताई से बचने के लिए पराली को जला देते हैं। खेतों की पराली से उठने वाला धुआं दिल्ली को धुंध के गुबार से ढक देता है। दिल्ली की स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ से ये धुआं किसी और जगह चला जाए। सघन आबादी की वजह से दिल्ली इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गाड़ियों से फैलने वाला वायु प्रदूषण। दिल्ली में सामान्य दिनों में भी वायु की गुणवत्ता खराब स्थिति में रहती है। सघन आबादी होने की वजह से यहाँ गाड़ियों की संख्या बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा है। ट्रैफिक की वजह से बड़ी संख्या में प्रदूषित धुआं निकलता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने अपने रिसर्च में ये कहा है कि दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। त्योहारी सीजन में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। पहले नवरात्रि, फिर दिवाली और छठ का उत्सव के चलते लोग ज़्यादा प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की एक वजह है। तभी दिल्ली में स्मॉग दिवाली के आसपास बढ़ जाता है। इस समय दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 18 से 20% है, जबकि PM 2.5 से होने वाले वायु प्रदूषण में इनकी हिस्सेदारी 26% है। दिल्ली की हवा में 80% तक नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से वाहनों का धुआं है। इसमें 37% योगदान दुपहिया वाहनों जबकि 43% कारों का है। ट्रकों की 10 और तिपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 5% तक है। जमीनी स्तर पर भी 36% धुआं वाहनों का है। प्रदूषकों का सर्दी के मौसम में स्थिर हो जाना। सर्दी के मौसम में हवा में मौजूद धूल के कण और प्रदूषक स्थिर हो जाते हैं। दिवाली के आते आते ठंड दस्तक दे देती है। स्थिर और सूखी हवाओं की वजह से ये प्रदूषक तत्व हवा में ही रह जाते हैं और धुंध की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। ये स्मोग के बढ़ने की प्रमुख वजह है। लो वेदर टेम्परेचर के कारण धूल और धुएं के पार्टिकल ऊपर नहीं जा पाते, जिससे पोल्यूशन बढ़ जाता है। यानी टेम्परेचर कम हो जाने के कारण भी पोल्यूशन बढ़ जाता है। टेम्परेचर का पोल्यूशन में कितना अहम रोल है। नवंबर से लेकर फेब तक सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। मार्च से लेकर जून तक पोल्यूशन थोड़ा ठीक होता है, जबकि बरसात के दिनों में सबसे कम पोल्यूशन होता है। यानी पोल्यूशन में टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से दिल्ली में कितना पोल्यूशन फैलता है। दिल्ली में निर्माण कार्य कभी थमता ही नहीं। कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है।
दिवाली आते आते प्रदूषक हवा में स्थिर होने लगते हैं। ये वायु की गुणवत्ता को खराब करते हैं और प्रदूषण को गंभीर स्थिति में पहुंचा देते हैं। औद्योगिक कचरे भी हवा में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। इसकी वजह से स्मोक खत्म नहीं होता। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पोल्यूशन के लिए पटाखे कितने जिम्मेदार है। दिल्ली में जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है, दिल्ली के लोग फेस्टिव मूड में आ जाते हैं। पटाखों पर प्रतिबंध के बाद भी रावण दहन होता है, पटाखे फोड़े जाते हैं और हवा में जहर घुलता रहता है। दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद भी पटाखे छोड़े जाते हैं। दिवाली के अगले दिन दिल्ली की हवा में सांस लेना मुहाल होने लगता है। सांस से संबंधित कई बीमारियां लोगों को होने लगती है। भले ही पटाखों का असर सीमित अवधि के लिए हो, लेकिन इनका गंभीर असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की माने तो पटाखों से निकलने वाले तत्व शरीर के लिए खतरनाक होते हैं। पटाखों से आर्सेनिक, मरकरी, लिथियम, लेड, बेरियम, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक तत्व निकलते हैं, जिनकी वजह से हवा और जहरीली हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली में पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं। दिल्ली और केंद्र सरकार की ओर से प्रदूषण रोकने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP का स्टेज 1 लागू किया गया है। प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली में होने वाले निर्माण कार्यों को रोक दिया जाता है। ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की गतिविधि पर रोक लगाई जाती है। अगर स्थिति गंभीर हुई तो वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों को बंद करने का भी फैसला लिया जाता है। दिल्ली सरकार एंटी डंप कैंपेन भी चला रही है। 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के निर्माण स्थल को वेब पोर्टल पर रजिस्टर किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर 5000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़े इलाके में निर्माण कार्य हो रहा हो तो वहाँ स्मोक गन लगाना जरूरी होगा। पराली की जगह सरकार लोगों से डिकम्पोजर डालने की अपील कर रही है। इससे खेतों की नमी भी बनी रहती है और पराली भी गल जाती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं, क्या ये सारे इंतजाम काफ़ी है पोल्यूशन को कम करने के लिए। प्रदूषण रोकने के सभी उपायों को लागू करना इतना आसान नहीं। सरकार चाहकर भी मेट्रो, हॉस्पिटल, रोड और आपातकालीन विभागों में जारी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं रोक सकती। एक साथ सभी गाड़ियों को रोक देना या पूरी जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर थोप देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। आबादी ज़्यादा है और पब्लिक संसाधन कम। पर्यावरण प्रदूषण धीमे धीमे बढ़ने वाली गंभीर समस्या है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई है, लेकिन इनकी जगह पर नए पेड़ नहीं रोपे गए। एयर फिल्टर का कॉन्सेप्ट अभी दिल्ली में बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है। ज़्यादातर लोग अपने घरों में AC रखते हैं, उसकी वजह से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और R290 जैसी गैसें हवा में फैलती है। सरकार कुछ भी एक बड़े अंतराल के लिए नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में लोगों को खुद अपनी देखभाल करनी होगी। अगर हवा में प्रदूषण ज़्यादा हो तो कोशिश करें कि घर से बाहर न निकले। बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाए। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। अगर संभव हो तो इन दिनों वर्क फ्रॉम होम करें। शरीर में पानी की कमी न होने दें। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का कम से कम इस्तेमाल करें। ये उपाय आपको थोड़ी राहत जरूर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो हमें बता सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, यदि आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। और दोस्तों, हमारी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, यदि आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।